आजकल जहां भी देखें जनरेटिव एआई की ही बात हो रही है ना? पर सवाल ये है कि 2026 आते-आते वो कौन से स्किल्स होंगे जो हमें इस दौड़ में बनाए रखेंगे? तो चलिए आज इसी का एक सीधा-साधा रोड मैप तैयार करते हैं। एआई की दुनिया में ना एक बहुत ही बड़ा बदलाव चुपके चुपके हो रहा है। एक ऐसा ट्रेंड जिस पर ज्यादातर लोगों की नजर ही नहीं है। तो आखिर ये है क्या? और इससे भी जरूरी, इसके लिए हमें कौन से स्किल्स चाहिए होंगे? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी स्किल की बात करते हैं। वो स्किल जो किसी भी एआई टूल का ताला खोलती है, और वो है प्रॉम्प्टिंग। मतलब एआई से सही तरीके से बात करने की कला, उसे सही कमांड देने की कला। और ये समुराई वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है। सोचिए, प्रॉम्प्टिंग वो कला है, वो तकनीक है जिसके बिना कोई भी एआई टूल बस एक फैंसी खिलौना है। तलवार कितनी भी तेज हो, अगर चलानी ही नहीं आती तो किस काम की? एआई का भी बिल्कुल यही हिसाब है। तो इसे सीखने का तरीका क्या है? देखिए, यहाँ दो बहुत ही कमाल के प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं, TCRI और RSTI। इनमें टास्क, कॉन्टेक्स्ट, रोल जैसी चीजें होती हैं, जिनसे एआई को एकदम साफ-साफ निर्देश दिए जा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर किसी ने बस इन पर महारत हासिल कर ली ना, तो वो 98% लोगों से कहीं बेहतर प्रॉम्प्ट्स लिखने लगेगा। ठीक है, तो प्रॉम्प्टिंग तो हो गई पहली सीढ़ी, पर अब हमें इससे आगे बढ़ना होगा। एआई को सिर्फ एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करने से आगे बढ़कर अब बात होगी उससे असल प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की। और यही एंट्री होती है एआई एजेंट्स की। तो सवाल उठता है, ये एआई एजेंट आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे लिए हमारे गोल पूरा करता है, हमारे काम निपटाता है, और वो भी खुद ब खुद, बिना बार बार कमांड दिए। अब देखिए, असली गेम चेंजर सिर्फ रेडीमेड एआई टूल्स को इस्तेमाल करना नहीं है। नहीं, असली मौका तो वहाँ है जहाँ कंपनियां अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से कस्टम एआई सॉल्यूशंस बना रही हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जो उनके काम को ऑटोमेट कर दें। और यकीन मानिए, सबसे बड़ा मौका यहीं छिपा है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ग्राहक ने एक सर्विस से अनसब्सक्राइब किया और कारण भी बताया। अब एक एआई एजेंट क्या करेगा? वो उस कारण को समझेगा, एनालाइज करेगा और फिर उस ग्राहक को वापस लाने के लिए एक एकदम पर्सनलाइज्ड ऑफर वाला ईमेल भेज देगा। ये किसी भी नॉर्मल ऑटोमेटेड ईमेल से कहीं ज्यादा असरदार है ना? और इस तरह के एजेंट्स बनाने के लिए बाकायदा फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, जैसे लैंगचेन हो गया, क्रू एआई, ये कुछ नाम हैं। और सच बताऊं, इन फ्रेमवर्क्स को सीख लेना आज की तारीख में एक बहुत ही कीमती और डिमांड वाला स्किल है। अच्छा, याद है शुरू में हमने एक सरप्राइजिंग ट्रेंड की बात की थी, वो ट्रेंड जो चुपचाप पूरी इंडस्ट्री को बदल रहा है? तो लीजिए, अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का। और वो ट्रेंड है ओपन सोर्स एआई का तेजी से बढ़ना। और मजे की बात यह है कि इसका लीडर वो नहीं है जिसके बारे में सब सोच रहे हैं। तो ये क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स में आखिर फर्क क्या है? देखिए, क्लोज सोर्स जैसे कि GPT-4 एक सीक्रेट रेसिपी की तरह है, बस बना बनाया प्रोडक्ट मिलता है। वहीं ओपन सोर्स एक पब्लिक रेसिपी बुक की तरह है, कोई भी उसे देख सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है और कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फर्क है। तो सवाल ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ओपन सोर्स की तरफ भाग क्यों रही हैं? इसके कई कारण हैं। एक तो ये सस्ता पड़ता है, दूसरा कंट्रोल पूरा अपने हाथ में रहता है, तीसरा इसे आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, और सबसे जरूरी, ये पारदर्शी है। मतलब सब कुछ शीशे की तरह साफ है। फाइनेंस और हेल्थकेयर जैसी इंडस्ट्रीज के लिए तो ये सबसे जरूरी चीज है। लेकिन इस पूरी क्रांति के पीछे असली वजह क्या है? वो ये है कि अब ओपन सोर्स मॉडल्स की परफॉर्मेंस जो बड़े बड़े क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स हैं ना, उनके बराबर आ गई है। डीप सीक जैसे मॉडल्स ने ये दिखा दिया है कि अब वो किसी से कम नहीं। और अगर ये सोचा जा रहा है कि ये ट्रेंड कितना बड़ा है, तो एक आंकड़ा सुनिए। A16Z की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा है 80%, 80%। पर ये 80% है क्या? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। तो ये 80% नए एआई स्टार्टअप्स अब अमेरिकी मॉडल्स पर नहीं, बल्कि चीन के ओपन सोर्स मॉडल्स जैसे डीप सीक और अलीबाबा के QN पर बन रहे हैं। जी हाँ, और यही है वो बड़ा चौंकाने वाला ट्रेंड जिसकी बात हमने शुरू में की थी। और अब आते हैं हमारे आखिरी कोर स्किल पर। ये है एआई की मदद से कोडिंग करना। ये एक ऐसी चीज है जो सॉफ्टवेयर बनाने की ताकत अब हर किसी के हाथ में दे रही है, भले ही किसी को कोडिंग का सी भी ना आता हो।
देखिए, इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर कोई बिल्कुल नया है तो उसके लिए नो कोड बिल्डर्स हैं जो बस इंग्लिश में कमांड देने से ऐप बना देते हैं। जो थोड़े बहुत जानकार हैं उनके लिए लो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो प्रो डेवलपर्स हैं उनके लिए तो एआई को पायलट्स हैं जो उनकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा देते हैं। मतलब साफ है, अब कोई भी एक बिल्डर बन सकता है। चलिए, अब तक हमने आज की जरूरी स्किल्स की बात की। अब जरा भविष्य में झांकते हैं, कुछ ऐसे ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं जो अभी शायद उतने जरूरी न लगें, लेकिन 2026 आते आते बहुत ही अहम हो जाएंगे। तो 2 खास एरिया हैं जिन पर नजर रखनी है। पहला है मल्टी मोडालिटी, मतलब इमेज, वीडियो और ऑडियो वाला एआई। ये बहुत तेजी से बेहतर हो रहा है। सोचिए, गूगल का एक मॉडल है जो अब वीडियो में कैरेक्टर को एक जैसा रख पाता है। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी जो अब हल हो रही है। और दूसरा एरिया है एआई सेफ्टी। और एआई सेफ्टी की अहमियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो पुरानी कहावत है ना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये बात एआई पर बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे जैसे ये पावरफुल हो रहा है, इसका सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो बात यह है कि बनाने की ताकत, कुछ क्रिएट करने की ताकत अब हर किसी के हाथ में आ चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस नई ताकत के साथ दुनिया में अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा, क्या बनाया जाएगा?